दोस्तों वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों हम आपको डीएड स्पेशल एजुकेशन एचआई के पेपर नंबर 6 लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के प्रॉपर नोट्स आपको करा रहे हैं। आप हमारी वीडियो के माध्यम से प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं सीक्वेंस वाइज सिलेबस के। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वीडियो को भी देख सकते हैं। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन नाम से पेपर लिस्ट बनी हुई है। और यदि आप हमारे इस नए चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि RCID SSSB CTET यूपीटेट और RCI से संबंधित सभी अपडेट पाने के लिए आप तक सभी अपडेट आप तक पहुंच सके। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, आज के टॉपिक को। भाषा की विशेषता, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। इसको हमने 5 पॉइंटों में बांटा है क्योंकि अक्सर ये पेपर में 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए हमने इसको 5 पॉइंट में बांटा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पॉइंट क्या है? स्वेचारिता। स्वेचारिता क्या है? यह भाषा का एक प्रमुख गुण है। इसके अंतर्गत शब्दों के वह समूह आते हैं जो या जिनका कोई विशेष अर्थ निकलता है। शब्द के 2 भाग होते हैं, कंटेंट और फॉर्म। जैसे राधा खाना खाती है, इनका आपसी संबंध प्रकृति से नहीं होता और न ही यह नियमों से बंधे होता है। इसका सीधा संबंध व्यक्ति से होता है जो भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे कुर्सी को कुर्सी कहना, खिड़की को खिड़की। इनका अर्थ व आश्चर्य वही व्यक्ति बता सकते हैं जिसको भाषा का संपूर्ण ज्ञान हो। इसी कारण संसार में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती है, नहीं तो संसार में एक ही भाषा होती। अब हमने इसका पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट, जिसका नाम है नियम परिचालिता। यह सच है कि ध्वनियों के रूप से ही शब्द बनता है। ध्वनियों के रूप से ही शब्द बनता है और शब्द के रेखीय क्रम के संयोग से शब्द बनता है। शब्द बनाने के लिए ध्वनि के इन संयोगों को तथा वाक्य बनाने के लिए कुछ नियम तथा सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो भाषा का अर्थ भी बदल सकता है, जो कि व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं होगा। भाषा का ज्ञान सिर्फ शब्द या वाक्य का संग्रह नहीं होता है, बल्कि बालक को भाषा के सही नियमों का ज्ञान कराना ज़्यादा आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए रेशमा किताब पढ़ रही है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पॉइंट पर। इसका थर्ड पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट, सृजनशीलता। इसका अर्थ है कि किसी एक स्थान तक सीमित ना रहना, यानी कि हम एक समय में एक स्थान पर रहकर या किसी भी समय या किसी भी व्यक्ति की बात कर सकते हैं और एक मनुष्य एक या एक से अधिक भाषा को भी जान सकता है, वह उसका प्रयोग भी कर सकता है। भाषा संस्कृति रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। भाषा के अमर्थ संकल्पों का भी प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं इसके फोर्थ पॉइंट पर अब हम इसके चलते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? सृजनशीलता, क्रिएटिविटी। भाषा के वैज्ञानिक चोम्स्की का मानना है कि सृजनशीलता भाषा का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। भाषा को अपने आप में असीमित होना ही अहम माना गया है। हम जो भी वाक्य सुनते या बनाते हैं अपने आप में वह नया होता है। उसका सीधा संबंध हमारी मेमोरी से वह हमारे इस्तेमाल करने की क्षमता से होता है। एक मानव भाषा का असीमित प्रयोग कर सकता है। इसका लास्ट पॉइंट है सांस्कृतिक हस्तांतरण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कल्चरल रिप्लेसमेंट। स्टार्ट करते हैं। बच्चों में भाषा ग्रहण करने के लिए उसमें आधारभूत भाषा होना जरूरी है। बायोलॉजिकल मैकेनिज्म में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है वह भाषा सीखने की क्षमता जो जैविक रूप से स्थानांतरित होती है, जिसमें बच्चा सामाजिक संदर्भ में ही भाषा सीखता है और यह प्रक्रिया एक व्यक्ति से दूसरे तथा दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति तक पहुंचती है, जो कि सांस्कृतिक हस्तांतरण कहलाती है। उदाहरण, जब एक बच्चा जो कि पंजाबी और वह बंगाली संस्कृति में उसका पालन हो रहा है
तो वह वहाँ की संस्कृति को अपना लेता है, परंतु वह पंजाबी संस्कृति को भी नहीं भूलता। आज का हमने टॉपिक आपको क्लियर करा दिया है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला RCI, CTET, यूपीटेट, DSSS और रीट वैकेंसी से अपडेट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।